सदगुरु साईं भेदी गुरु अरुण जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन नमो नमः। सार शब्दी सभी हमारे संत जनों सबके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आज जो लोग सार शब्द का अनुभव कर रहे हैं, भेदी गुरु साईं अरुण जी की वाणी के द्वारा जो परमात्मा की अनुभूति कर रहे हैं, वास्तव में अनुभूति करना या कराना ये साधारण काम नहीं है, क्योंकि विश्वास है तो अनुभूति है। अनुभूति विश्वास सब परमात्मा के ही नाम है। एक श्रृंखला चली आ रही है ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु का होना आवश्यक है। गुरु होना आवश्यक है, इसके पहले हमें ये जान लेना चाहिए गुरु कहते किसे हैं, गुरु कितने तरीके के होते हैं। गुरु की सेवा करना, गुरु के वचनों में चलना, ये उच्च कोटि के सद्गुरु होते हैं, जो हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए, हमें सद्बुद्धि देने के लिए, हमारा विवेक जगाने के लिए, जो भक्तों की कथाएं, भगवान की कथाएं या महान दिव्य पुरुषों की सत्संग के द्वारा हमारी बुद्धि निर्मल बने, हमारे विचारों में परिवर्तन हो, हमारी आदतों में सुधार आए। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। सद्गुरु क्या करते हैं कि आपको सन्मार्ग पर लाने की प्रेरणा देते हैं। भागवत में एक लेख आता है, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं का वर्णन किया है। वो 24 गुरु, जिसमें मछली को भी लिया है, पतंगे को भी लिया है, वैश्या को भी लिया है, और इस तरीके से उन्होंने 24 गुरुओं का वर्णन किया है। उसको सुनने से ये जानकारी मिलती है कि संसार में यदि हमें कोई रास्ता भी बताता है तो वो हमारा गुरु हो जाता है, क्योंकि उसने हमें एक रास्ता दिखाया। घर में संस्कार होते हैं, वर वधू की शादी होती है, आचार आते हैं, विवाह कराते हैं, वो भी एक संस्कारी गुरु होता है। विवाह हो जाने के बाद वर वधू कौन याद रखते हैं, कौन आया था, कौन पंडित जी थे। लेकिन एक जीवन में, क्योंकि हम प्रकृति में रह रहे हैं, तो प्रकृति में हमें जहां से भी जो भी जानकारी मिलती है, जिससे भी हमें जो है ना आगे बढ़ने का मार्ग मिलता है, वो हमारा जो है गुरु ही कहलाता है। तो गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। तो अनेक प्रकार के गुरु हैं जो ज्ञान दे। यहाँ तक जड़ वस्तु भी हमें ज्ञान देती, वो भी हमारा गुरु है। पेड़ भी हमारा गुरु है। पशु भी हमें जो है ज्ञान देते हैं। जब कोई मौसम खराब होता है तो गाय पूंछ उठाकर भागने लगती हैं, तो ऐसा लोग कहते हैं कि पशु भी हमें निर्देश करते हैं कि कुछ होने वाला है। जो आपको कुछ ज्ञान कराए, कुछ भेद बताए, वो आपका गुरु होता है। सद्गुरु सत्संग के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा आपके विवेक को जगाने की कोशिश करते हैं।
इसलिए बताया गया है कि गुरु का सम्मान करना चाहिए। सम्मान तो हमें अपने घर से, बच्चों से लेकर, पत्नी से लेकर, बड़े बूढ़ों से लेकर, मोहल्ला पड़ोस से लेकर, क्योंकि मोहल्ला में भी जब हम बचपन में होंगे तो किसी न किसी ने तो गोद में उठाया ही होगा, उसने भी तो अगली पकड़कर हमें चलाया होगा। माने तो उसने भी हमें कुछ न कुछ दिया है। देने वाला ही तो देवता बन जाता है। कहने को तो गुरु घंटाल कहो, आज के इस झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, राक्षसी वृत्तियों वाले है ना, तो एक ही बात कहते हैं, गुरु घंटाल गुरु चंडाल। ना गुरु घंटाल होता है ना चंडाल होता है, वो हमारा मार्गदर्शक होता है। सदगुरु अपने आचरण कैसे चलना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, इस तरीके का जो है वो विवेक जगाता है और हम सुधर जाते हैं। सुधार करने के लिए गुरुओं की महिमा बताई गई है। सबसे पहला गुरु तो माता पिता को ही बताया गया है, लेकिन आज इस राक्षसी वृत्ति वाले संसार में माने मात पिता नहीं देवा, साधन सन करवावे सेवा, जिनके जे आचरण भवानी ते जानो निश्चर संप्राणी। सब निश्चर हो रहे। रात्रि में भोजन करना, रात्रि में चलना, ये क्या है? निशाचर वृत्ति है। तो संत जन सिखाते हैं कि समय भोजन का क्या है, प्रसादी का क्या है, जागने का क्या है, कब उठना चाहिए, कब जगना चाहिए। लेकिन आज इस कलिकाल में जितना काम देने में होता है उससे ज्यादा रात्रि में होता है। पहले गलत काम रात्रि में ज्यादा होते थे, अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी नौकरियां, बड़े बड़े ऑफिस रात्रि में ही चलते हैं, क्योंकि विस्तार हो गया है। आज हिंदुस्तान से विदेशों तक लोग जुड़े हुए हैं, तो जब वहां दिन होता है तो यहाँ रात होती है, लिहाजा रात दिन काम चलता है, सूरज तो होता ही नहीं। लेकिन सबके लिए नहीं, क्योंकि ये संसार चल रहा है, हर व्यक्ति का भाग, हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग है। जो अपने भागे में जो लिखा करके आया है, ये संसार एक रंगमंच है। हर व्यक्ति को इस संसार में अपना अपना पात्र, अपना अपना पाठ अदा करना है, हर पात्र को। आप देखते होंगे अपने जीवन में कोई गणित में होशियार होता है, कोई साइंस में होशियार होता है, कोई इंग्लिश में होशियार होता है, पीएचडी कर लेता है एक विषय में। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी कोई एक क्लास भी पढ़ने नहीं गए, लेकिन उनके पास एक हुनर होता है और उस हुनर से वो अपनी जीविका चला जाते। और पढ़े लिखे लोग इतना नहीं कमाते जितना वो अपने हुनर से कमा लेते। तो जीवन में जरूरी नहीं है कि हम पढ़े लिखे ही हों, क्योंकि परमात्मा ने सबकी जीविका के लिए उनके भाग्य का निर्माण किया है और उसी के अनुसार सब जो अपना अपना कार्य करते रहते हैं। लेकिन उस लाइन में भी तो उन्हें किसी न किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, कोई ना कोई तो उन्हें हुनर सिखाता ही है। तो हर न हुनर सिखाने वाले को भी हम गुरु कहते हैं। तो जो हमारा विवेक जगाता है उसे सदगुरु कहते हैं। और जो सत्य से हमें मिला दे, जो परमात्मा से हमें जुड़ा दे, जो परमात्मा की प्रीति हमें करा दे, परमात्मा से प्रेम करा दे, परमात्मा की अनुभूति करा दे, उसको भेदी गुरु कहते हैं। यह भी भाग्य है कि आप भेदी गुरु तक पहुंच जाए। यह भी भाग्य है कि आप किसी स्कूल में एडमिशन ले लें। यह भी भाग्य है कि आपके अंदर ये हुनर है। ये सब अपने अपने भाग्य की बात है। सब चाहें कि एक समान हो जाए, नहीं हो सकते। लोग कहते हैं आत्मा एक है, जी नहीं, आत्मा अनेक है, रूप अनेक है। हाँ, स्वरूप में आत्मा एक है। जल घड़े में है, अलग रूप है, थाली में है, अलग रूप है, गिलास में है, अलग रूप है,
लेकिन स्वरूप में तो जल ही है, जल है। और जब तत्व से हम देखेंगे तो H2O है। उसे हम फ्रिज में रख देंगे तो बर्फ बन जाएगी, रूप बदल जाएगा, लेकिन स्वरूप में जल ही है। भाप बन जाएगी लेकिन स्वरूप में जल ही है। इस तरीके से आत्मा एक नहीं हो सकती। आत्मा एक होती तो सबका भाग्य भी एक ही होता, सबकी बुद्धि एक सा ही काम करती। और ऐसे ये प्रकृति चलने वाली नहीं है, ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में 33 कोटि ब्रह्मांड है। रामायण सिद्ध करती है, रोम रोम प्रतलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अनेकों ब्रह्मांड है, अनेकों ब्रह्मांडों में न जाने कितने साकार निराकार सूक्ष्म रूप से काल जगत में कितने असंख्य असंख्य आत्माएं जो है रह रही हैं। कितनी गैलेक्सियां हैं, कितने खंड हैं, 14 खंड बताए गए। हर खंड में कोई ना कोई रूप में आत्मा है। हम मनुष्य हैं, इतना ही ज्ञान है कि हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य रूप में ही आप मानते हो कि आत्मा है। अरे पेड़ों में भी आत्मा है, सब में आत्मा है। जड़ चेतन जग जीव जत सब में आत्मा है, और आत्मा ब्रह्म है। और इस ब्रह्मांड जो पूरा है, जिसे हम शिव कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ये ब्रह्मांड भी ब्रह्म है। आत्मा ब्रह्म, माया ब्रह्म, और आत्मा और परमात्मा को बनाने वाला जन्मदाता परब्रह्म। गुरुर् ब्रह्मा, ये भी जो है ना ब्रह्म है। गुरुर् विष्णु, ये भी ब्रह्म है। गुरुदेवो महेश्वरा, ये भी ब्रह्म है। लेकिन इनका गुरु साक्षात परब्रह्म, जिसका परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये ओम ही पूरा ब्रह्मांड है। ओम भी ब्रह्म है। ओम एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण या प्रियादित्य जन्यम सायाद परमाम गतिम। ये आप ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक पहुंच जाओगे। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक आप यात्रा करते रहो, लेकिन रहोगे तो धरा पर ही। इसी तरीके से आप स्वर्ग जाओ, वैकुंठ जाओ, गोलोक धाम जाओ, कोई भी धाम जाओ, लेकिन रहोगे ब्रह्मांड के अंदर ही, ओम के अंदर ही। अर्थात आप ब्रह्मांड में ही भ्रमण करते रहोगे। इसी को कहते हैं जन्म और मृत्यु। जब तक हम इस ब्रह्मांड में रहेंगे तब तक हम जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे ही रहेंगे। इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, एक जन्म देने वाला माँ बाप होता है और एक जन्म ही न लेना पड़े ऐसा हमारा माँ बाप होता है। तो जन्म लेना ही ना पड़े, ब्रह्मांड में जाना आना ही ना पड़े, ये मार्ग भेरी गुरु साईं अरुण जी ऑनलाइन के द्वारा आपको वीडियो के माध्यम से घर बैठे सुलभ है। आपकी यात्रा अंतर जगत से नहीं बाह्य जगत से हो सकती है, वीडियो के माध्यम से हो सकती है। डायरेक्ट आपको समाधान मिलेगा। सार शब्द ऐसा है जो आपको पकड़ के सीधा सीधा अपने धाम को ले जाएगा, लेकिन ले उसी को जाएगा जिसको वहां जाने की इच्छा है। इसलिए हमने एक वीडियो डाला है कि इच्छा तो करो। तुम इच्छा करोगे तो परमात्मा तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करेगा, क्योंकि जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। राम रमनते रामते योगना, जो सब में रम रहा है वही तो राम है। तुम्हारी इच्छा है वो तुम्हारा जरूर भाग्य बनाएगा और तुम्हें अपने परम धाम ले जाएगा सीधा। फिर ना आपको स्वर्ग जाना, न वैकुंठ, न गोलोक धाम, न कहीं नहीं, सीधा ब्रह्मांड से बाहर की यात्रा कराएगा। आजकल आप देख रहे हो सिटी छूट जाती है और बाहर से रोड निकाल दिए हैं, आपको पता ही नहीं चलता कौन सा शहर निकल गया यदि बोर्ड न लगा हो तो। ऐसे ही आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ 33 कोटि ब्रह्मांड कहाँ से निकल गए, हम कौन से पुल को पार कर गए, पता नहीं चलेगा। और सार शब्द आपको सीधा
जैसे पक्षी है ना, उसके लिए पेड़, नदी, नाले कुछ नहीं है, उड़ता है और चला जाता है। और जो जमीन से यात्रा करता है उसे नाव चाहिए, पुल चाहिए, कई जंगल है तो उसे रोड चाहिए। लेकिन पक्षी को ना रोड की जरूरत है ना किसी की जरूरत, उड़ के चला जाता है। तो विहंगम मार्ग किसका है? इंसान का नहीं हो सकता। विहंगम उस चाल से तो परमात्मा ही आ सकता है, परमात्मा ही चल के आता है और सार शब्द के माध्यम से आपको ले जाता है, इसलिए उसको कहा गया। लेकिन वहां परिचय कराने वाला कि सार शब्द क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ईश्वर क्या है, देवता क्या है, इंसान क्या है, माया क्या है, जड़ और चेतन क्या है, ये सब तो बताने से ही पता चलेगा ना। इसलिए गुरु को महान कहा गया है। भूल में मत पड़ जाना, गुरु कोई एक व्यक्ति या कुछ कोई हो सकता है, क्योंकि हमें जन्म से लेकर जब तक हम पार न हो जाए, जब तक हमारा मोक्ष न हो जाए, तब तक कोई न कोई बताने वाला तो चाहिए, जो बता दे अपना पता। हम कहां से आए हैं, कहां जाना है, कहां हम राह भटक रहे हैं। इसलिए गुरु देवता कहते हैं देवता जो अपना पता। अभी तो हम भूले हुए थे, शरीर को ही अपना मानते, अपनी मन बुद्धि चित्त को ही अपना मानते हैं। अब पता चला है, जो लोग संत बनने की पाठशाला ले रहे हैं, मोक्ष पाने की इच्छा को लेकर के वीडियो सुन रहे हैं, उन सब लोगों से बस यही प्रार्थना है, इच्छा अपनी इतनी दृढ़ रखो, विश्वास अपना इतना मजबूत रखो, परमात्मा है। और गुरुदेव के वीडियो सुनने से आपको सब पता चल जाएगा कि ये क्या है, जो हमने अभी बोला है ये क्या है, सब पता चल जाएगा। हाँ, हम भी आपकी सेवा करना चाहते हैं, गुरुदेव का आदेश है। और भी जो लोग परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, संत बनना चाहते हैं, तो बस आपको ना कहीं आना है ना जाना है, बस एक वीडियो प्रेम से सुनना है। और जब तुम्हें अनुभूति हो जाए, जब तुम्हें परमात्मा का अनुभव हो जाए, जब तुम्हारा विवेक जाग जाए कि ये सब क्या है, इसलिए कहा गया है अधूरी जानकारी धोखा देती है और पूरी जानकारी परमात्मा से मिला देती है। सद्गुरु देवाय नमः। तेरी गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। सार शब्दी सभी संत जनों के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। नमो नमः रमैया नमो नमः।